नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंड। 24 मार्च 2024 को मैंने एक नया चैनल बनाया था जिसका नाम रखा था टॉक्सिक टू टेरिफिक नेटवर्क। मेरा मकसद ये था कि जहरीली सोच वाले इंसानों के बारे में बात करें और जो इस दुनिया को शानदार बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके बारे में बात करूं। तो मैंने एक वीडियो पहला डाला, उस पर जो चैनल का नाम है @प्रदीप हुंडू, PRADEEPHANDOO। तो दूसरा वीडियो जो था उसमें मुझे आए 619 व्यू। 619 व्यू में और 75 कमेंट आए। वो वीडियो था पाकिस्तान के बारे में। उसमें पाकिस्तान के बारे में उन्होंने मुझे, मैक्सिमम लोगों ने गालियाँ दी, लेकिन भारत के किसी आदमी का कोई कमेंट नहीं आया। बहुत गालियाँ दी, वो तो जानते हो आप। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया था पवन खेड़ा के बारे में। उसमें भी व्यू आए 719। उसके बाद मेरे व्यू ज़्यादा नहीं आए उस नेटवर्क में। अभी मेरा जो नेटवर्क चल रहा है पीएच नेटवर्क, उसमें भी खास व्यू नहीं आ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि अगर मेरी जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ, अगर उसमें कमी है तो मुझे अगर आप बताएंगे तो मुझे पूरा पता चल जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कमेंट करे और भारतीय जो है उस पर चुप रहे या लाइक भी ना करे, ना लाइक करे, ना डिसलाइक करे, ना कोई कमेंट करे। मेरी इच्छा है कि जो भारतीय है, हिंदू है, वो मेरे इस पर कमेंट करे। बाकी जो है वो बाकी आप पर, आपकी मर्जी है, दर्शकों की मर्जी है, जो मेरे सब्सक्राइबर है उनकी मर्जी है। मैं ये चैनल बनाया था, मेरी कोई मजबूरी थी। मैंने सोचा था इससे कोई भयंकर मजबूरी थी, थोड़ा सा मोनेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन कोई मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। इसको मेरे चैनल को लोगों ने पसंद नहीं किया। क्या कारण है ये मैं जानना चाहता हूँ। वो बात तो रह गई, बाकी जो है अंतिम जो है जनता ही मालिक होती है। आज मैं बात करूंगा कि मैंने एक वीडियो डाला था टॉक्सिक टू टेरिफिक नेटवर्क पर, जिसमें मैंने ये कहा था कि पवन खेड़ा ने कैसे बेवकूफ़ी वाली बात की, मूर्खता वाली बात की। गुवाहाटी में उसने स्टेटमेंट दिया, गुवाहाटी से दिल्ली भागा वो, जो दिल्ली जहाँ का वो रहने वाला है, वहाँ से बुरके में चला गया, कार में छुपा गया, एयरपोर्ट चला तेलंगाना में चला गया। तेलंगाना में जाने के बाद उसने वहाँ से हाई कोर्ट में इंटरिम बेल लेने की कोशिश की और उसको मिल भी गई। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपको ये कुछ दिनों के लिए मोहलत है, तो आप रेगुलर जो बेल है वो आसाम कोर्ट से, आसाम हाई कोर्ट से ले लें। तो वहाँ पर, क्योंकि ये जो क्राइम हुआ है वो आसाम में हुआ है और आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो ये मामला राजनीति में चलता है। जब सियासत होती है, इलेक्शन होते हैं, तो ये ऐसे वैसी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये जो हेमंत विश्व शर्मा है वो दूसरे प्रकार के आदमी है। उनको झूठ मंजूर नहीं है। झूठ क्या था कि उन्होंने कहा था उसकी पत्नी के नाम 3 पासपोर्ट है, एंटीगुआ, इजिप्ट, भारत का तो है ही है, यूएई का है, और उसकी कई कंपनी है, शेल कंपनी, जिनकी उन्होंने साइफन पैसा किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये सुनकर वो ऐसा आदमी है, वो चुप नहीं रहा। उसने एफआईआर, उसकी पत्नी ने एफआईआर लॉन्च की और पुलिस ने उसके विच हंट चालू की। लेकिन जो पुलिस थी वो इलेक्शन कमीशन के अंडर थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसको दिल्ली भागने का मौका मिला है। तो वो कह रहे हैं विश्व शर्मा, जब मेरी हुकूमत दोबारा आएगी तो मैं कहीं से भी उनको ढूंढूंगा, हेलीकॉप्टर में जा रहा होगा, उस हेलीकॉप्टर से ही मैं ढूंढ के उसको न्याय दिलाऊंगा। उसके बाद जो विश्व शर्मा जी है वो
और उसकी पत्नी है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो उससे उसके वकीलों ने बताया कि उसने हैदराबाद में इंटरम जमानत की अर्जी क्यों दी, जबकि वो रहने वाला है दिल्ली का, आधार कार्ड दिल्ली का है और क्राइम हुआ है आसाम में। तो उसने कहा कि मेरी हैदराबाद में मेरी पत्नी की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने वहां पर जमानत ले ली। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी की 10 प्रॉपर्टी होगी तो वो 10 प्रॉपर्टी का थोड़ी रहने वाला माना जाएगा, जो जहां पर उसका आधार कार्ड है वही का उसको माना जाएगा। और उसने जो उसकी जो जमानत थी, इंटरिम जो बेल है, उसको कैंसिल कर दिया। उसको 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया। इस तरह से मामला चलता रहेगा। अब देखिएगा तब तक तो इलेक्शन रिजल्ट आ चुके होंगे। यहाँ पर कहने का मतलब मुझे है कि अगर आप चुनाव में जा रहे हैं, आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाना बंद करें। जो राजनीतिक दल झूठे आरोप लगाते हैं और झूठे आरोप के बिना पर इलेक्शन जीतते, उस पर कोई कानून होना चाहिए कि झूठे आरोपों पर, जिससे कि आदमी की जो इज्जत है वो खराब हो जाती है, उसकी इमेज खराब हो जाती है। चाहे बाद में उसको निर्दोष वो साबित हो जाए, लेकिन तब तक तो जो डैमेज हो चुका होता है वो हुआ होता है। इसलिए ऐसे मामलों को सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन चलता है। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। इसी तरह से राहुल गांधी जी जो अपोजिशन के लीडर है, वो ऐसे अनर्गल आरोप लगाते रहे कि ये अडानी को फेवर करता है, मोदी अंबानी को करता है। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जो अपने भाइयों का, अपनी बहन का फेवर नहीं करेगा, एक मामूली सी ट्रांसफ़र के लिए उसने अपने भाई के लड़के की सहायता नहीं की, तो वो बड़ा अंबानी अडानी का कैसे सपोर्ट करेगा। जो देश हित देखता है, चाहे वो अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं हैं, कौन गलत है कौन सही है, हम इसका मामला अभी इसके बारे में नहीं बोलेंगे, तो हमारा जो है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट वो फर्स्ट है। इसी तरह से यूक्रेन और रशिया के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमारा जो है पर्पज़ है, जो वहाँ से हमारे फंसे हुए थे छात्र, उनको लाना, ये हमारे देश हित में था। यहाँ तक कि उसका फ़ायदा पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने भी उठाया। उन्होंने जब भारतीय झंडे उठाकर उनको जाने दिया गया, और वही जब पाकिस्तान पहुँचे तो उनकी ज़ुबान दोबारा वही जो उनकी है गज़वाए हिंद वगैरह की बातें चलती है। इसलिए इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं हो, गलत को गलत बोलना चाहिए और सही को सही बोलना चाहिए। जो नहीं बोलता है तो उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी राय है, जो मैंने पहले आपसे कहा था, मेरे चैनल के बारे में भी राय दे दें। जो मैंने दूसरा चैनल किया है @प्रदीप हंडू, उसके बारे में भी अपने विचार प्रकट करें। हम आपके आभारी रहेंगे और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नमस्ते, भारत माता की जय।